हम कहाँ से आए? लक्ष्मण, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई थी सर, तो आपने मतलब किस तौर पे इसको पसंद किया? ये जब आइडिया आया था तो जो मुझे अच्छी बात लगी थी वो ये थी कि ये फिल्म हर एक इंडियन की है। मतलब हर एक इंसान को कनेक्ट होगी ऐसी फिल्म में। तो हर एक इंसान का सपना होता है कि अपना खुद का घर हो और उस घर के लिए वो क्या क्या करता है। बस हमने ह्यूमरसली दिखाया है, बट सीरियसली लाइफ में घर लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एंड इस फिल्म में फन है, ह्यूमर है, इमोशंस है, सब कुछ है। एंड जैसे मिमी या लुका छुपी ने लोगों को एंटरटेन किया था, हंसाया था, रुलाया था, उससे कई ज्यादा जरा हट के जरा बच के हंसाएगी और एंटरटेन करेगी। इसमें सारा अली खान और विकी कौशल को लेने का स्पेशली कुछ लाइक? सारा अली खान और विकी कौशल स्क्रिप्ट लेवल से मेरे दिमाग में थे, क्योंकि इस फिल्म के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो खुद मिडिल क्लास लगे, या फिर उसको उस मिडिल क्लास लाइफ की वैल्यूज पता हो। और विकी कौशल खुद बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनको लोअर मिडिल क्लास फैमिली के और छोटे टाउन की वैल्यूज पता है। सारा का ये था कि वो, जैसे आपने देखा होगा फिल्म में, कि वो जैसे जिद्दी पंजाबी गर्ल, पर्सनालिटी वैसी, तो रीजन था के बारे में सोचा। एंड फिल्म में आपने देखा परफेक्ट कॉमेडी काफी बेंचमार्क रोल है, मतलब देगा आपको हमारे वाजपेयी जो राइटिंग किया है हमारे वाजपेयी साहब, और इनके पार्टनर है रमीज खान साहब। वो यहाँ पे है नहीं, वो दिल्ली के शो में है, बट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने फिल्म लिखी है और बहुत ही अच्छे डायलॉग्स, बहुत ही अच्छे इमोशनली उन्होंने बहुत ही अच्छे उसको क्राफ्टिंग की है। तो आई वुड से थैंक यू सो मच। नहीं, डायलॉग्स और पंचिंग भी तो मैंने देखा, ऑडियंस को लाफ करते हो, जो बुआ का रोल, ये सब में काफी रोल्स देखा, ऑडियंस एंटरटेन हो रही है, इट्स नॉट लाइक बोरिंग। इन्होंने जब भी इतने अच्छे रोल इन्होंने भी अच्छी तरीके से किया। ये डायलॉग्स लिए आपने क्या कुछ होमवर्क किए थे सर? आपने क्या? हाँ, हम लोग एक बार हम लोगों ने अपना डायलॉग ड्राफ्ट रेडी किया, उसके बाद हम लोग गए थे इंदौर। सर हमको इंदौर लेके गए थे, एक हफ्ते के हम लोग वहाँ लोगों से मिले, बातचीत करी, फिर वहाँ कुछ लोगों के साथ बैठ के हमने वहाँ का लोकल लिंगो वगैरह सब उसमें डाला, तो इंदौर का एक डायलेक्ट पकड़ने के लिए। बाकी तो जैसी कहानी है उस कहानी के हिसाब से जो डायलॉग होने चाहिए, जो कहानी की बात भी क्लियर करे और टू द पॉइंट भी रहे, तो जैसा सर का ब्रीफ को फॉलो करते हुए एक वर्जन हमने तैयार किया था। और ये थे हमारे बाउंसिंग बोर्ड भी थे और हेल्पर भी थे, को राइटर भी हैं, जिसमें ये गाइड करते रहे कि भाई ये वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा। मूवी का कंक्लूजन है, नाउडेज द यंगस्टर्स उनको खुद का घर चाहते हैं, खुद के घर फैमिली से दूर रहना चाहते हैं। इसमें एक मॉडल भी दिखाया है, अगर ये घर मकान से नहीं बनता, फैमिली से बनता है। ये भी एक यंगस्टर्स के लिए एक लाइक रोल मॉडल है ये पिक्चर, उनको देखना चाहिए यंगस्टर्स स्पेशली। सबको देखना चाहिए, यंगस्टर्स को क्यों। ये फिल्म पूरी पारिवारिक फिल्म है, मतलब सहपरिवार आओ और इस फिल्म का मजा लो। नाउडेज व्हाट द यंगस्टर्स देख आफ्टर मैरिड फैमिली से अलग हो जाते हैं, इसमें दिखाया फैमिली से अलग होने की जगह पे फैमिली के पास जाना जरूरी है। इसमें जो मैसेज है वो ये है, जो सर ने लिखा है, कि घर वो होता है जब घर के लोगों से बनता है, और ईंट सीमेंट से तो मकान बनता है। तो ऑब्वियसली जब हमारा जो हम जिससे मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए घर देख रहे हैं, वही साथ में नहीं रहेगा, तो आप घर लेके क्या सर पे नाचोगे? तो आई थिंक ये जो आइडिया है, ये जो लाइन है, ये सबको कनेक्ट होती है। मतलब कपल से लेके, माँ बाप से लेके, बच्चों से लेके, सबको कनेक्ट होती है। थैंक यू सर, आई होप यू गाइस रियली लाइक एंड क्या आपने स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया? नहीं, इसमें ना माफिया है ना स्मगलर है, बेसिकली एक चतुर चालाक एक कैरेक्टर है। और मैंने क्या सोच के किया था, मैं बेसिकली लक्ष्मण उतेकर सर का की फिल्म मेकिंग का फैन हूँ और मुझे उनका सिनेमा अच्छा लगता है। दूसरे मैं स्क्रिप्ट देख के कोई आपने जॉन अब्राहम के साथ भी मैंने देखा था, वो पिक्चर में एक काम किया था जिसमें आप फॉरेनर गैंगस्टर बने थे। वो भी गैंगस्टर नहीं हाँ। था, वो नीरव मोदी का हाँ, नीरव मोदी का पंक्ति का मुझे लगता है। आप नहीं, सॉरी, आई एम मिस्टेकन।
जी। हाँ, तो मीन्स लाइक वो रोल और ये रोल में लाइक डिफरेंस और लाइक आपको क्या लगता है, आपने दोनों फिल्में देखी? मैंने दोनों फिल्में देखी। तो आपको क्या डिफरेंस लगा? मुझे तो डिफरेंस लगा, लेकिन मैं जानना चाहता सर, आप स्क्रिप्ट क्या सोचे मतलब चूज कर रहे हैं, जैसे कि टफेस्ट स्क्रिप्ट मिल रहा है आपको, तो आप स्क्रिप्ट मेरा स्क्रिप्ट अच्छी हो, बस यही एक पैरामीटर होती है, और अच्छी स्क्रिप्ट की मुझे समझ है, मैं एक राइटर भी हूँ, तो मुझे समझ में आती है। नहीं, आपका ये रोल तो काफी लोगों को काफी अच्छा लगा है, आपको लोगों ने भी एक्सेप्ट कर रही है, मैं देख रहा था ऑडियंस काफी एक्सेप्ट कर रही है, तो हाउ मच लव यू आर गेटिंग, हाउ मच अप्रिशिएटिंग यू? मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है लोगों से, और मुझे हमेशा ही मिलता है। मैं, और इस बात का मुझे गर्व है कि मैं जो भी काम कर पाता हूँ अच्छा कर पाता हूँ, और जो भी मेहनत करता हूँ उसका फल अच्छा मिलता है। तो अब मुझे आदत हो गई तारीफ सुनने की। यार डेफिनेटली हम भी चाहेंगे आपको अच्छे और स्क्रिप्ट मिले एंड यू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टार जैसे बड़े। तो एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू लाइक टू शेयर विद अस? अभी नेक्स्ट फिल्म आएगी पिप्पा, वो मिस्टर राजा मेनन ने डायरेक्ट की है, बहुत अच्छी फिल्म है, और उसमें भी आपको एक अलग सरप्राइज मिलेगा। ओके, हाँ, होप वेलकम टू आवर चैनल। सो मैं आपसे चाहूँगा, जब आपको ये स्क्रिप्ट मिली थी, इसमें वकील का रोल था जो एक फ्रेंड के तौर पे रहना कि डिवोर्स कराना, तो आपने क्या सोचे एक्सेप्ट किया? आई थिंक सबसे इट वाज अ चैलेंज फॉर मी, जैसे मेरी पर्सनालिटी है उससे काफ़ी अलग था। हाँ, हाँ। जनरली मैंने इस प्रकार का कैरेक्टर पहले कभी किया नहीं था, एंड ऑल्सो लक्ष्मण सर का जो ट्रस्ट था मुझ पर, मैं उनके साथ लुका छुपी की थी इससे पहले, एंड आई थिंक उनको काफ़ी बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ। इन द बिगिनिंग इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। एनी होमवर्क, स्पेशल होमवर्क कुछ कोर्ट में जाके सीखना वकील के साथ? द डिक्शन वाज रियली, जिसमें बोलूँगा सबसे ज़्यादा काम किया हम लोगों ने, इट वाज रियली डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग, and then to get a chemistry with every member of the cast, and it was lovely to work with each one of them. The crew was superb and director was व्हाट अबाउट मींस इसमें आप सारा अली खान और इनके विकी कौशल के दोनों के साथ में केमिस्ट्री आपकी जो है वो मैच कैसे करने में कुछ स्पेशली आपको कुछ करना पड़ा? नहीं, ऐसे स्पेशली तो नहीं, बट इट वाज वेरी नाइस ऑफ विकी एंड बोथ सारा। उन्होंने, मैं एकदम नया था, एंड टू गिव मी दैट स्पेस एंड कंफर्ट, आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड इन द बिगिनिंग। एंड वंस आई थिंक आफ्टर 3-4 डेज ऑफ शूट, ऐसा सेट पे काफ़ी दोस्त हो गए थे सब लोग, सो इट वाज, then it was not that difficult to do certain things, and then I used to observe people around me in Indore to get that diction right, कि वो हैंगे या है पे किस तरीके से बात करना है। तो इट वाज अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो मैं बोलूँगा शुरू में की थी। आपको किरदार काफी मूवी में पसंद गया। मैंने देखा ऑडियंस को चिल्लाते हुए, हंसी मजाक करते, मींस दे वर अप्रिशिएटिंग योर कैरेक्टर। व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ? I did a film called Two Sisters and a Husband, which will be out on some OTT platform. It's not yet finalized. And please watch that film. Please watch ज़रा हटके ज़रा बच के, और बहुत सारे लोग आएँ और बहुत सारे लोग देखें, एंड आई होप कि इतना देखें कि टिकट ब्लैक करनी पड़े। अगर हाउसफुल होगी तो आप लोग आएंगे थिएटर पे विजिट करें सर मोस्टली? बिल्कुल, बल्कि मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में फिल्म देखने जा रहा हूँ। आई थिंक आई विल बी लिविंग ऑन द 4th, and maybe next week I'll be watching it with my family. My best wishes sir। इसमें आपने जो मौसी का रोल जो किरदार निभाया था, सॉरी मामी का जो किरदार निभाया, मतलब स्क्रिप्ट आपको मिली थी, आपने डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिया था कि लाइक? देखिए मेरे साथ क्या है कि हम लोग एक्टर्स के साथ कि हमारा चुनाव जब होता है तो हमें ऑडिशन देना पड़ता है, और मैं बहुत मजे से ऑडिशन देती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो एक एक्सरसाइज है। तो मुझे जब ये मिला था तो मुझे बड़ा मजा आया था, मैंने कहा है कुछ इंटरेस्टिंग है, और तब मैं बड़े अच्छे लगते हैं कर रही थी टीवी पे, जो एकदम अलग कैरेक्टर है, एक सौम्य शांत माँ जो अपने घर की जिम्मेदारियों को लेती है, मीठा बोलती है, और ये बिल्कुल उल्टा। तो मैंने एक चैलेंज की तरह लिया और मेरा इस ऑडिशन में हो गया, और उसके बाद शूट के पहले दिन तैयारी करके गई थी मैं। हाँ, मैं तैयार करके जाने वालों में से हूँ, और लाइन्स को कि वो मेरे लिए इशू ना हो, लेकिन जब वहां गई तो एक जो अंदर की टाइमिंग होती है वो सबको यूज किया, ऑब्जर्वेशन जो इधर उधर देखा उसको यूज किया, और ऐसे ये बनी। और जब टॉर्चर करने का जो इसमें सीन या सारा अली खान को टॉर्चर करना, तो उस टाइम पे आप लोगों के बीच में कुछ हंसी मजाक भी होता था? होती थी बहुत हंसी मजाक होती थी। सारा बहुत प्यारी है, वो बहुत गिव एंड टेक, वो सीन में देखा हूँ लाइक एज ऑडियंस, जो बड़े कॉमेडी पंचिंग जो बीच में जो चाहिए था मूवी को, वो आपसे वो था। हाँ, बिल्कुल सही का रोल है। हाँ, जिसमें दिखाया जो मामी का जो एंडिंग में लास्ट का जो क्लाइमेक्स काफी चेंज करती है। जी बिल्कुल, नहीं सारा बहुत कोऑर्डिनेट करके मिल बांट के करने वाली लड़की है, तो उसके साथ रिहर्सल में ही आपको समझ आ जाता है ना कि कौन एक्टर कैसा है।
तो ऐसे में हम लोगों में बड़ा गिव एंड टेक था, तो था कि हम कैरेक्टर, अभी मैं कोई भी हूँ, लेकिन वहाँ जब आपने मुझे देखा तो स्पेशल कुछ करना पड़ा था, जैसे टॉर्चर करना, जैसे बुआ का रोल, मतलब आपका रोल, मतलब कैरेक्टराइजेशन वैसा तो नहीं, लेकिन हाँ अपने पर्टिकुलर में इंडिविजुअल बॉडी लैंग्वेज पे मुझे काम करना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ी सी जो मेरा मेरा घर की जो जैसे बुआ रहती है, तो मेरा पालन पोषण पढ़ना लिखना थोड़ा अलग है, और मुझे वहाँ कुछ और बनना था, तो मुझे उस पर मेहनत तो करनी पड़ी, बॉडी पर, माइंड पर, उसके तरीके पे, उसके बोलने पे, सबसे बड़ी बात है मेहनत तो करनी पड़ी। और आगे आने वाली कुछ नई मूवी या कई प्रोजेक्ट सारी चीजें हैं। एक तो लव स्टोरीज आ रही है मेरी नेटफ्लिक्स पर, आर बल्कि ने डायरेक्ट की, और उसके पहले एक्चुअली आएगी मिनी सीरीज, एक अमेजोन की है, काफी काम है, आ रहा है, एक के बाद अभी आप लोग देखेंगे अलग अलग किरदार में। होप ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।